नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रशस्ति पंचायत के पैक्स अध्यक्ष लोकेश पांडे जी, और इस बार मुखिया प्रत्याशी भी होंगे और नामांकन जो है 1 तारीख को ये दाखिल करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि विकास के मुद्दे क्या रहेंगे, इनके पंचायत की क्या है ग्राउंड रिपोर्ट, इन्हीं से पूछते हैं। पहले लोकेश जी, आप पैक्स के रूप में काम ऑलरेडी कर रहे हैं, जनता ने आपको वहां पर जिताया है, किस तरीके की जीत है और किस तरीके का काम आप वहां कर रहे हैं? सबसे पहले मैं अपने आपके चैनल के तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और अपने पंचायत के तमाम देवमयी जनता का हृदय से अभिनंदन करते हैं। और पैक्स में जहां तक बात है, 15 फरवरी को मैंने पैक्स का निर्वाचन जीता। तो उस समय जिस समय हमको चार्ज दिया गया, उस समय हमारी पैक्स की स्थिति थी 242 नंबर पर हमारा पैक्स था। ब्लैक लिस्टेड तो था ही, साथ में सबसे नीचे 242 नंबर पर हमारा पैक्स था। हमको शपथ ग्रहण में एक भी कागज़ का टुकड़ा तक नहीं दिया गया। इतनी घपला पैक्स में हुआ था कि उसको छिपाने के लिए और कोई विकल्प नहीं था। सारे पदाधिकारियों ने, बीसीओ साहब ने कहा कि आप काम प्रारंभ कीजिए। मैंने काम प्रारंभ किया और लॉकडाउन की विपरीत परिस्थिति में, भयानक लॉकडाउन हो गया था, विपरीत परिस्थिति में मैंने पटना से अपने ब्लैक लिस्टेड पैक्स को गेहूं खरीद के लिए, क्योंकि उस समय गेहूं का भाव सिर्फ 1550 रुपया था, और हमने किसानों को अच्छा लाभ पैक्स में 3614 कुंटल 48 किलो दूसरे जिला में दूसरे स्थान पर मैंने खरीदारी किया। एक नया पैक्स हमसे ज़्यादा सिर्फ एक दीनदयालपुर पैक्स के, चूँकि वहाँ पर कोऑपरेटिव के उस जिला के अध्यक्ष हैं और उनको बैंक के प्रबंधक भी हैं, तो इसलिए उनको ज़्यादा लिमिट मिला। अन्यथा मैंने अपने पंचायत को भरसक प्रयास करके बहुत अच्छा खरीदारी किया। मतलब आपने कर रहे हैं कि जो पहले 200 कितना नंबर पे बता रहे थे, 242 नंबर पे जो पैक्स था, वो अब दूसरे नंबर पे खरीदारी में आ गया। गेहूं की खरीदारी में दूसरे नंबर पर हमारी पैक्स है। हमारा पैक्स 6 महीने के अंदर में दूसरे नंबर पर हमने पैक्स को लाकर खड़ा किया है। तो अब मुझे ये बताइए कि जनता भी तो पूछ रही होगी कि आपको हम लोगों ने, और पैक्स में मैंने आपसे वादा किया था कि पूरे जिला में शुरू करेंगे प्रशस्ति पैक्स से, तो मैंने 275 रुपये में यूरिया की बात कही थी। लेकिन बाद में यूरिया का दाम गिरने के बाद 266 रुपया में ही मैंने यूरिया पूरे जिला में देना के प्रारंभ किया। पहले तो पंचायत को दे रहा था, लेकिन धान के सीजन में इतनी महामारी हुई यूरिया की कि मैंने अधिकांश अदर प्रखंड, अदर पंचायत, अदर प्रखंड के किसानों को भी मैंने सहयोग कराया, किसानों की मदद कराई यूरिया 266 रुपया में देकर। और लाख रुपया तक हम ज़रूरतमंद किसानों को पैक्स से लोन भी दिला रहे हैं। मैंने हमारी पैक्स को एक वहाँ पर अब देखा जा रहा है उन्नति, किसान अपना उसमें उन्नति महसूस कर रहा है वो पैक्स। और हम टारगेट है कि जिला में पहला स्थान पर हम धान की खरीदारी करें, क्योंकि हमारे यहाँ धान बहुत अच्छा होता है। हमारा प्रखंड गोराडी, सनौला और सबौर, तीनों प्रखंड में, हमारे प्रखंड में तो धान हमारे पंचायत में कम है, लेकिन ये तीनों प्रखंड में प्रशस्ति की ज़मीन है और ख़ास करके हम वहाँ पर अच्छी खरीद करके दिखाने का। अब सवाल यह उठता है कि जब आपको पैक्स अध्यक्ष आप हैं ऑलरेडी, मुखिया चुनाव लड़ने के लिए जो है, किस तरीके से आपने क्या सोच रही इसके प्रति अपने पंचायत के लिए? देखिए, हमारे पंचायत में 20 साल से पंचायती राज जो नया में हम लोग देख रहे हैं, कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। पिछले 5 वर्ष में आप ई ग्राम स्वराज योजना ऐप खोल के देख सकते हैं, प्रशस्ति पंचायत में 3 करोड़ 25 लाख रुपए का योजनाएं चली, लेकिन एक ईंटा तक भी नहीं गड़ा सका, एक ईंटा तक भी नहीं गड़ाया। और वहाँ पे बाढ़ राहत आती है, जो खास करके प्रशस्ति में नौटोलिया इलाका बोलता है, वो आम रूप से प्रत्येक घर प्रभावित है। प्रभावित तो पूरा प्रशस्ति होता है, लेकिन आमतौर पर वहाँ पर चूँकि हमारे मतदाताएं हैं, उनको भेदभावपूर्ण करके नाम काट दिया जाता है। उनके नाम काट के ऐसे लोगों, बाहरी लोगों का नाम उठा कर डाल दिया जाता है प्रखंड के मिली भगत से, कि जो हमारे पंचायत के हैं ही नहीं। उनकी पैसा बाहर से जाकर आज 50% पर निकाल के दलाली का कार्य हो रहा है। और हमको आपका क्वेश्चन था कि आप क्यों आ रहे हैं, तो उसका सवाल है, जवाब ये है कि पैक्स में जो मेंबर्स हैं वो बृहद रूप किसान और फॉरवर्ड वर्ग से हैं। हमारे निम्न वर्ग के कार्यकर्ता जो हैं और आम नागरिक, उनका कहना है कि आपने सिर्फ आधे वर्ग को सुविधा दीजिएगा,
हमको आपसे बहुत आकांक्षा है, हमारी समाज का विकास आपसे होगा। इनके दबाव में, इनके लिए मैं खड़ा हो रहा हूँ। पंचायत की बेहाली देखकर हमसे रहा नहीं जा रहा है। आज शिक्षा की व्यवस्था इतनी चौपट है वहाँ पर कि बच्चे दर दर भटक रहे हैं पढ़ने के लिए, कोई व्यवस्था नहीं है। मैं चुनाव जीतकर, मैंने 3 प्रमुख घोषणाएं हैं हमारी, इस पर हम काम करेंगे। चुनाव जीतने के बाद मैं अंग्रेजी माध्यम से उसी विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम से अपने बच्चों को, पूरे पंचायत के बच्चों को पढ़ाई का विजन देंगे। और स्वास्थ्य की व्यवस्था वहाँ पर हमारे पंचायत में, जब पंचायती राज लागू हुआ था 52 में, उस समय हमारे यहाँ अस्पताल था, मवेशी अस्पताल था, पुस्तकालय था। आज सारे सब विलीन हो गए हैं। मैं वादा करता हूँ सभी प्रशासनिक के मतदाताओं से कि मैं चुनाव जीतकर उन सभी सुविधाओं को लाऊंगा, विरासत को लाऊंगा जो हमसे बिछड़ चुका है। अभी बात है, हाँ। सबसे अहम बात है, हम अदर पंचायत, सभी पंचायत के मुखिया से निवेदन करना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री चाह रहे हैं सबका विकास, हम लोग उसके एक कड़ी हैं। हम लोग अपना चोरी करने के चक्कर में, पेट कमाने के चक्कर में नहीं रहे। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, न कि बीडीओ को 57% मनरेगा में कमीशन दिया जाए। ये हमारी मुहिम होगी। हम चुनाव जीत कर आते हैं तो हर एक प्रखंड के पदाधिकारी को सोचना होगा कि मनरेगा में 57%, पता कीजिएगा मनरेगा के मिट्टी वर्क में, आप लोग मीडिया हैं, इस बात को गहन अध्ययन कीजिएगा। मुखिया जी लोग 57% दे देते हैं मिट्टी वर्क करने के लिए कमीशन। 43% में थोड़ा बहुत काम होता है, थोड़ा बहुत उनकी भी भाई लाचारी है, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके भी जीवन यापन है। लेकिन हमारा कहना है कि हम वो काम नहीं करेंगे। हम 400 परिवार, 15% है ना भाई बेरोजगारी भत्ता देने का, हमारे यहाँ कोई पोखर तोखर करवाने का काम है नहीं। हम सीधा बेरोजगारी भत्ता ट्रांसफ़र करेंगे बेरोजगार को खातों में। इससे हमारे प्रत्येक परिवार को, पति पत्नी जोड़कर 400 परिवार को 10,000 प्रत्येक साल जुलाई के महीने में मिलेंगे। ये आर्थिक लाभ होगा। आपने 3 प्रमुख जो है अपनी मांग, अपनी जनता की जो मांग है उस पर काम करने का, शिक्षा को जोड़ा, अपने स्वास्थ्य को जोड़ा, और आपने कहा कि हम बेरोजगारों को भी जो है देखेंगे। इसके अलावे अभी जो आप पंचायत में घूम रहे हैं, आसपास जो समर्थन के लिए जा रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, तो किस तरह की प्रतिक्रिया जो है दिख रही है? और लड़ाई जो है वो इस बार आपको किस तरह की, क्या आपको लगता है कि सीधी लड़ाई होगी या फिर आपको लगता है कि त्रिकोणीय लड़ाई होगी? इस बार लड़ाई ही नहीं है। परिणाम इस बार हर जगह से आ रहे हैं, हर जगह नया हो रहा है। और जनता बुड़बक नहीं है, सब लोग देख रहे हैं कि नया पर ही विकास होगा। इसलिए हमारे समझ से हमारे पंचायत में कहीं कोई लड़ाई नाम का चीज़ ही नहीं है। जनता वहाँ के थोड़ा दबे हुए हैं, वो लोग शांत हैं। इस बार की पहला ऐसा चुनाव है कि किसी भी प्रत्याशी के साथ में कोई घूमने पर तैयार नहीं है। मैं एकमात्र प्रत्याशी हूँ जिसके पास भी, मेरे पास 50 कार्यकर्ता एट ए टाइम घूमने के लिए तैयार हैं। नामांकन जो है, नामांकन आप कब करेंगे? हमारा नामांकन 1 तारीख को है, और नामांकन में हम सरकार का जो गाइडलाइन है उसका फॉलो करेंगे। बहुत भीड़ जुटाने की आवश्यकता हमको नहीं है। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो लोग हमारे निवास स्थान से गांव भ्रमण करके, गणेश भगवान के एक हम लोग मंदिर की स्थापना किए हुए 3 साल से, वहाँ पर गोदाम तक हम लोग आएंगे। वहाँ से हम लोग अपने योग्य जिन लोगों की आवश्यकता होगी उनके साथ हम लोग नॉमिनेशन करने आएंगे। बाकी सारे लोग हमको आशीर्वाद यात्रा के रूप में वहीं से उन लोगों को, क्योंकि रास्ता प्रशस्त जिसे कहलगांव आने की कोई रास्ता नाम का चीज़ नहीं है। इसलिए जब व्यवस्था नहीं है, किसी को ला के कष्ट, अपने स्वार्थ के लिए कष्ट करने की कोई आवश्यकता, हम सेवा करने के लिए खड़े हैं, न कि किसी को परेशान करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आप।